हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस टॉपिक के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो टॉपिक है उसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि कहीं भी अगर दो पॉइंट चार्जेज हो, जैसे मान लेते हैं एक प्लस Q1 पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R। तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े थे कि प्लस Q1 जो पॉइंट चार्ज है वो प्लस Q2 पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करके और इसे रिपील करेगा, और उसी तरह से प्लस Q2 पॉइंट चार्ज प्लस Q1 पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा और इसे रिपेल करेगा। लेकिन यहां ध्यान देने जो की बात यह है कि पॉइंट चार्ज Q1 और पॉइंट चार्ज Q2 दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी बॉडी पर फोर्स एग्जर्ट करना हो, जैसे मान लीजिए ये चौक है, इसको आगे या पीछे करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हम लोग इसके कांटेक्ट में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे, इसके बाद इस पर फोर्स एग्जर्ट करके आगे या पीछे कर सकते हैं। बिना कांटेक्ट में आए इस चौक को आगे या पीछे करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट चार्ज प्लस Q1 और पॉइंट चार्ज प्लस Q2 दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी दोनों एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। तो यहां सोचना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान देना है आप लोगों को कि जहां कहीं भी कोई कांटेक्ट नहीं हो और फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग फील्ड के कॉन्सेप्ट के द्वारा करते हैं। जैसे यहां देखिए होता क्या है कि ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस Q1, ये सबसे पहले पॉइंट चार्ज प्लस Q1 क्या करेगा, अपने चारों जितना भी स्पेस है इसके चारों ओर, ये चार्ज अपने चारों के स्पेस के प्रत्येक पॉइंट पर, इसके चारों जितने भी पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, प्रत्येक पॉइंट पर एक फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है और इसी फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होता है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा। तो ये चार्ज प्लस Q1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहां, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये काम है कि कोई भी अनदर चार्ज अगर यहां रख दें, जैसे यहां रख दिया जाए प्लस Q2, तो ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q1 चार्ज के कारण जो डेवलप हुआ है, ये प्लस Q2 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट कर देगा। तो पहले कूलम्ब्स लॉ में जो हम लोग कहते थे कि पॉइंट चार्ज प्लस Q1 के द्वारा पॉइंट चार्ज प्लस Q2 पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, अब हम लोग इसे कहेंगे कि पॉइंट चार्ज प्लस Q1 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, इसके द्वारा प्लस Q2 पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। कहने का मतलब है कि पहले जो हम लोग कहते थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स वन स्टेप में लग रहा है, कूलम्ब्स लॉ में ऐसा ही हम लोग पढ़े थे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो एग्जर्ट होता है वो 2 स्टेप में एग्जर्ट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, चार्ज फील्ड प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अन्य चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो जैसे प्लस Q1 चार्ज के चारों ओर के स्पेस के प्रत्येक पॉइंट पर इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया गया है,
उसी तरह से जो प्लस Q2 पॉइंट चार्ज है, इसके द्वारा भी इसके चारों ओर का जो स्पेस है उसके प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके कारण। तो ये प्लस Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहां प्रोड्यूस होता है E डैश वेक्टर, और E डैश वेक्टर प्लस Q2 के कारण प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या करेगा कि अब प्लस Q1 जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, मतलब प्लस Q1 पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q2 पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और प्लस Q2 पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q1 पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड में दो बातें हम लोग सीखे अभी। फर्स्ट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा किसी पॉइंट पर प्रोड्यूस होता है, और सेकेंड बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अन्य चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करता है। यहां ध्यान ये देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है चार्ज, जिसको हम लोग सोर्स चार्ज कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा किसी और चार्ज के द्वारा, और ये फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी और चार्ज पर। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को आप लोग लिख सकते हैं। हम लोगों को अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज हो, ये इलेक्ट्रिक चार्ज अपने चारों ओर जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल होंगे, चार्ज के चारों कितने पॉइंट हो सकते हैं, किसी चार्ज के चारों ओर के जो स्पेस है उसमें इन्फिनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो चार्ज अपने चारों ओर प्रत्येक पॉइंट पर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि अगर यहां कोई अनदर चार्ज रख दें तो इस अनदर चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। लेकिन अब समझना यह है कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, कितना अधिक या कितना कम। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं फील्ड जितना ही स्ट्रांग है वो उतना ही अधिक फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज पर, और जितना ही वीक फील्ड होगा उतना ही कम फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग इसका निर्धारण कैसे करेंगे, ये कैसे समझेंगे हम लोग कि फील्ड वीक है या स्ट्रांग है। तो इसके कैलकुलेशन करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना लंबा नाम न कह के जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे हम लोग अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए यहां ध्यान देना है, क्या करना है हम लोगों को। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। तो देखिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस का पता लगाने के लिए या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक बहुत छोटे चार्ज का यूज करते हैं जिसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को Q0 के द्वारा या Q0 के द्वारा डिनोट करते हैं। टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज वह इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका यूज किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस का पता करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। तो देखिए आप लोग, टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव लेते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज को, तो ये Q0 पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हो गया। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो, सबसे पहले वहां क्या करना होगा, एक टेस्ट चार्ज रखना होगा। और आप लोग तुरंत पढ़े अभी जस्ट कि
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है तो तुरंत इस टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट कर देगा और हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। और फिर टेस्ट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा उस इलेक्ट्रिक फोर्स में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तब जो रेशियो मिलेगा इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करने के लिए कितना काम करना होगा, 3 काम। सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो पहले वहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। सेकेंड काम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका कैलकुलेशन करना है उसके द्वारा लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फोर्स का कैलकुलेशन हो जाए तो इसी इलेक्ट्रिक फोर्स में इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे और जो रेशियो आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। ये तो कैलकुलेशन का तरीका हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, समझेंगे थोड़ा। अभी यहां क्या किए हैं, यहां देख रहे हैं आप कि Q नॉट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर लगा है। Q नॉट टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर, तो यूनिट टेस्ट चार्ज पर, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो कहेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F वेक्टर अपॉन Q नॉट। और यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है F वेक्टर अपॉन Q नॉट, यही जो है किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ, कोई आपसे पूछे या आपको अगर समझना हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, तो क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक्सर्ट होने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ऐसे भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन कितना पर लगने वाला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक्सर्ट होने वाला। अब हम लोग इसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फोर्स exerted on unit positive charge at a point is equal to the electric field at that point, that is E vector equal to F vector upon Q naught, where F vector equal to the electric force exerted on the positive test charge Q नॉट। अब यहां ध्यान दीजिए आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, इलेक्ट्रिक फोर्स फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर, और फोर्स में जब भी हम लोग ये वेक्टर में जब भी हम लोग स्केलर से डिवाइड करेंगे तब जो रेशियो आएगा वो कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी हुआ और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो हम लोग को पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। अभी जस्ट पढ़े हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका मॉड लेते हैं। मॉड लेंगे, लेफ्ट साइड का मॉड लेंगे, राइट का भी मॉड लेना होगा, और यहां होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट।
चार्ज का मैग्नीट्यूड ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि चार्ज यहाँ पॉजिटिव है तो हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही रहता है यूनिट वेक्टर। सॉरी, ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग को करना क्या है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना होगा तो क्या करेंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसके मैग्नीट्यूड में टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन हो जाएगा। और अब हम लोग यहां ध्यान देना है, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। ये भी हम लोगों को याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो टेस्ट चार्ज जिसका यूज हम लोग फील्ड के कैलकुलेशन के लिए करते हैं, उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। अब यहां ध्यान देंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर हम लोग यहां लिखेंगे यूनिट्स ऑफ ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट्स क्या होगा, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, यूनिट निकालना हो तो क्या करते थे हम लोग, सबसे पहले उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेंगे इन SI यूनिट्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन एंड चार्ज का कूलम। तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। और फिर इन सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में होगा डाइन, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट क्या होता है, डाइन। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होगा स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, तो ये हो जाएगा डाइन पर स्टैट कूलम, डाइन पर स्टैट कूलम। और अब हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई वेक्टर। आप लोग ये भी पढ़े हुए हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला तो लिखेंगे ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और उसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे। तो अब क्या पढ़ेंगे, इसे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और लेफ्ट साइड का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो राइट साइड में क्या होगा, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़े हम लोग ml T⁻⁻² एंड चार्ज का होगा
80। तो यहां होगा m LT टू द पावर -2 इंटू A टू द पावर -1 T टू द पावर -1 MLT टू द पावर -3 A टू द पावर -1। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए जो टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का हम लोग यूज करते हैं, उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का वैल्यू कितना होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे। यहां मान लीजिए कोई कंडक्टिंग स्फीयर है और कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज दिया गया है। आप लोग को मैं बता चुका हूं कि कोई भी कंडक्टिंग बॉडी हो, कंडक्टर का बना हुआ, उस पर आप कुछ भी चार्ज देते हो तो पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण यहां P पॉइंट पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा। अब आप लोग को यह भी पढ़ा है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना हो तो आपको कितना काम करना है, 3। क्या करना है, जहां पर फील्ड का कैलकुलेशन करना है सबसे पहले वहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फिर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे और उस इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या करेंगे, उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे। मतलब यहां अगर फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो सबसे पहले हम लोगों को पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखना होगा। लेकिन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके कारण इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगेगा। लेकिन यहां एक बात ध्यान ये भी देना है कि टेस्ट चार्ज में तो चार्ज है, जैसे चार्ज के इस डिस्ट्रीब्यूशन का चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसी तरह से ये जो टेस्ट चार्ज है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर तरफ। कहने का मतलब है कि इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज स्थित है और टेस्ट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्थित है। मतलब इसके कारण भी चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा। और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये चार्ज जो है अब इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे इस तरह से। यहां इस तरफ हो जाएंगे और हम लोगों को यहां P पॉइंट पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए कैलकुलेशन करना था चार्ज के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अब टेस्ट चार्ज रखने से डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का हो गया, अलग तरह का हो गया। तो इसके कारण जो यहाँ फील्ड का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये फील्ड का वैल्यू जो होगा जितना होना चाहिए था, जो एक्चुअल वैल्यू है उसके बराबर नहीं होगा। मतलब अगर आप टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए, तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ये वैल्यू इतना ही हो, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अगर हम ऐसा करते हैं कि टेस्ट चार्ज जो लिया गया है वो बहुत बहुत छोटा लें, टेंड्स टू 0। तो अगर टेस्ट चार्ज बहुत छोटा हो जाए तो बहुत छोटा होने पर क्या होगा, इसके कारण जो इन चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसका वैल्यू बहुत ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना कम होगा कि इस चार्ज के कारण, टेस्ट चार्ज के कारण चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो जितना फील्ड यहां होना चाहिए उतना ही का उतना ही जो है कैलकुलेशन करने पर भी आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करने के लिए टेस्ट चार्ज का जो हम लोग यूज करते हैं, तो उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू क्या होना चाहिए, वेरी स्मॉल होना चाहिए, टेंड्स टू 0 होना चाहिए। और ऐसे
जब बहुत छोटा टेस्ट चार्ज लेंगे तभी कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सही होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम लोग पहले दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो अब हम लोग उसको अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। और क्या लिखना होगा, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, सही है, लेकिन कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या होना चाहिए, टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो आज हम लोग इतना ही रहने दें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो या बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो तो उनके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना के बराबर होगा।